साल से विधायक अमानुतुल्लाह खान, क्या लगता है उनके सामने शफाउर रहमान का मुकाबला कैसा होगा? एमआईएम कैसा काम कर पाएगी? देखिए, शफाउर रहमान नंबर 1 के कैंडिडेट हैं यहाँ पे। तो आप कह रहे हैं 10 साल से विधायक है, लेकिन शफा भाई के साथ जो सिंपैथी जुड़ी हुई है, जैसे इस कौम के लिए सीएनआरसी में इन्होंने कैसे लीड किया, और ये लीड उन्होंने जो सीएनआरसी का मूवमेंट को इन्होंने स्टार्ट किया वो जामिया से किया, और वो जामिया एलुमनाई के प्रेसिडेंट भी है। तो उस मूवमेंट को वो शाहीन बाग तक गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला, और जिस वजह से आज देखिए सीएनआरसी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो मुसलमानों के हालात बदतर कर सकता था, अगर वो लागू हो जाता, वो शफा भाई जैसे और उनके साथ जो और लोग जेल में, उन लोगों की वजह से ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ा, और उसकी कुर्बानी के चलते हुए वो आज जेल में। और अब हमारा फर्ज बनता है कि हमने वोट दे के और एक अपने उनको नुमाइंदा। ये एनआरसी के मुद्दे पर 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, पूरी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। आप क्या लगता है इस बार? देखिए, सीएनआरसी में सत्ता में तो वो आई, लेकिन उसने कुछ करा नहीं मुसलमानों के लिए। लेकिन और यहाँ तक उन्होंने एनओसी तक दे दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि इनके ऊपर केस चलाने के लिए, जैसे हमने सुना है उमर खालिद के ऊपर हो गई या शर्जील इमाम के ऊपर हो गए, और हमेशा ये केजरीवाल ने तो ठगा है मुसलमानों को। अब आप लेटेस्ट मुद्दा देख लिया, अब इमामों की तनख्वाह नहीं दी हमारे मुसलमान इमाम मौज़िन जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाते हैं, उन्होंने आज तक उनकी तनख्वाह नहीं दी। अब उन्हें तनख्वाह याद आ रही है कि अब दे देंगे। आप 2 साल से जो हमारे इमाम जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, आपने उनको तनख्वाह नहीं दी। आप खुद सोच लिए, उल्टा उन्होंने अब जाके कह दिया कि हम पुजारियों को भी पैसा देंगे। उनकी राजनीति कोई राजनीति नहीं है। उनके जो वो आए थे डेवलपमेंट की राजनीति करने, वो भी अब बीजेपी के उस पर ही जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा पे देंगे, नौने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी जो बातें कह करके सत्ता में आई थी वो बदल गई क्या? बिल्कुल बदल गई। आप देख करा क्या आम आदमी पार्टी ने, अगर आप ओखला की हालत देख ले, मैं तो अब दिल्ली को छोड़कर ओखला की हालत में बात करता हूँ। हमारे शफाउर रहमान खान साहब ओखला से लड़ रहे हैं, ओखला में क्या आपको चेंज मिला? आप भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं। आप सड़कों की हालत देख लिए, आप सीवेज देख लिए, आप गंदगी का आलम देख लिए, ओखला हेड के हालात देख लिए, आप अबुल फजल के हालात देख लिए, आप हरी मस्जिद का हालत देख लिया, आप कादरी मस्जिद का हालात देख लिया, आप पूरे कहीं भी आप चले हैं, मदनपुर खादर के हालत देख लिए। आप देखिए हालत बदतर कर दिए। लेकिन हमें इस टाइम ये देखना हम शफा भाई को कैसे जिताएं और कैसे उनको बाहर लाएं। लेकिन एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ दिल्ली के अंदर सब एक दूसरे को बी टीम बता रहा है, बी टीम कौन होगा? देखिए, बी टीम, आप अगर ये बीजेपी को बता रहे हैं, आप देखिए शफा भाई कौन सी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए जेल में गए, सरकार के खिलाफ लड़ते हुए जेल में गए। कौन सी सरकार थी वो थी बीजेपी की सरकार। उस बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो लड़ता हुआ जेल में गया, वो कैसे बी टीम हो सकती है? उल्टा आप बी टीम है, आप यूएपीए लगवाते हैं लोगों पे, आप मुसलमान को ठग करते हैं। आप कोरोना काल में जमात का आप अपनी अलग फिगर आप देते हैं हमें कि जमात में हुआ है। आप मरकज में आप ताला लगवाते हैं। आपने क्या करा? आप हैं बी टीम, आप बीजेपी। और आप जहां जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, झारखंड जाते हैं, गुजरात जाते हैं, आप बीजेपी को जिताते हैं। अन्य पार्टी आरोप लगा रही है ना कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे चेहरों को दिल्ली चुनाव में उतार रही है जिससे चुनाव का बंटवारा हो जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। देखिए, हम यहाँ अपनी कौम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बंटवारा कैसे होगा? उसने उस चेहरे को टिकट दिया है जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। वो नाइंसाफी के साथ और हक के साथ खड़े, उन्होंने हक वाले आदमी को टिकट दिया है, ना कि उन्होंने किसी और को दिया है। अच्छा, तो चलिए और भी कुछ, क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या होगा? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर पाएगी दिल्ली के अंदर? तो करने आई जब भी तो टिकट दिया है। टिकट कैंडिडेट पर डिपेंड करता है क्या करता है। ये शफा भाई की वजह से हम आए हैं और उनके लिए पूरा सपोर्ट है, क्योंकि जो ओवैसी साहब है वो फैक्ट की बात करते हैं। मैंने उनकी स्पीच वगैरह हमें सुनी, तो आप देखोगे वो संविधान की बात करते हैं, या उसकी कोई बात नहीं है कि रिलीजन है। कभी भी आपने इनके प्रेसिडेंट की बात सुनी होगी तो संविधान से लेके अलग कोई बात नहीं करी, हमेशा संविधान को लेकर बात करी, हमेशा किसी भी चीज़ को संविधान को बचाने की बात करी। अगर मुस्लिम को भी अगर सपोर्ट करने की वो बात करते हैं तो संविधान के अंदर ही रह के बात करते हैं, संविधान से बाहर रह के उन्होंने कभी कोई बात नहीं की है। मेरा तो ये मानना है उनके बारे में। वहाँ के शफा भाई के देखते हैं कैसा चलता है वोट वगैरह। यहाँ पे इम्तियाज जलील का प्रोग्राम है और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करेंगे कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या होगा। आप लोगों से बात करेंगे, क्या लगता है इस बार ओखला विधानसभा में क्या होने जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे शफाउर रहमान को एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट बनाया है। एआईएमआईएम ने शफाउर रहमान साहब को अपना कैंडिडेट बनाया है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है उन्होंने जो फैसला लिया है, और इसी तरीके से दिल्ली में कई प्रत्याशी एमआईएम ने उतारे हैं
और जहाँ जहाँ से भी कैंडिडेट उतार रही है वहाँ पे उनका फैसला बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि बहुत ओखला का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इस बार इस चुनाव में। क्या लगता है इस बार दिल्ली चुनाव में CNRC का मुद्दा फिर से उठेगा क्या? नहीं, दिल्ली चुनाव में CNRC का मुद्दा क्यों उठेगा भाई? जो हक की बात करेगा, जो हक के लिए लड़ेगा, मजलूमों के लिए लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि वोट भी हमारा उसको ही बनता है ना। ये तो नहीं कि मतलब कि जो जुमलेबाजी करेगा वोट हमारा उसको जाएगा। वोट हमारा उसी को जाएगा जो वादे करेगा, उस वादे पर जमे रहेगा और जनता के लिए काम करेगा। CNRC के बाद 2020 का भी विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर, लेकिन सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है, वो भी पूरी बहुमत के साथ आती है सत्ता में। देखिए, जो जनता भोली वाली है, इसको जिस एक कठपुतली की तरह जिधर घुमा दो उधर घूम जाते हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाना बहुत लोगों को आसान है, तो जिस तरीके से पार्टियां बनाती हैं, तो मुझे लगता है कि अब इंशाल्लाह ये वो दौर बदलने वाला है। अब वो कठपुतली वाला खेल ख़त्म हो जाएगा। अब जो है अपनी पार्टी, अपना लीडर, अपनी क़यादत होगी, अपना रहनुमा चुनेंगे हम लोग इस बार। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी नहीं है? नहीं, आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी कहाँ है? आम आदमी पार्टी हमारी अगर पार्टी होती तो हमारे लोगों को जेल में न डाला जाता, ना हमारे मरकज़ को बंद करा जाता। जब कोरोना के समय जो है अपने मरकज़ को बंद करवा दिया, मरकज़ में ताला लगवा दिया। फिर उसके बाद में अपने ही काउंसलर को आम आदमी पार्टी ने, ताहिर हुसैन साहब को जेल भिजवा दिया, जो 5 साल से अभी तक के जेल में है। तो हमें क्या दिया है? हमें यही दिया है ना कि हमारे लोगों को हम वोट भी दे रहे हैं, हम उनको मजबूत भी कर रहे हैं, लेकिन हमको उसके बदले में क्या दे रहे हैं? जेल दे रहे हैं, हमें रुसवाई दे रहे हैं। हमारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, उस पर बोलते नहीं हैं। अभी महरौली में 500 साल पुरानी मस्जिद शहीद कर दी गई थी प्रशासन द्वारा। क्या केजरीवाल एक लफ्ज़ बोले? नहीं बोले। हमारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं। क्या केजरीवाल एक लफ्ज़ बोले? नहीं बोले। क्यों वो नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनके मुंह में टेप लगा है और उनको जो है ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है वो आप सब जानते हैं। वो भी मैं तो ये कहता हूँ कि वो RSS की बी टीम है वो। अच्छा, आप उनको RSS की बी टीम बता रहे हैं, आपको BJP की बी टीम बताई जा रही है। कोई साबित ही नहीं कर सकता, MIM को बी टीम साबित ही नहीं कर सकता। अब आप देख लिए, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, और कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, एक दूसरे को वो बी टीम कह रहे हैं भाजपा की। अब बताइए भाजपा को फ़ायदा कौन पहुँचा रहा है? कांग्रेस जहाँ जहाँ से लड़ी, आम आदमी पार्टी वहाँ गई, कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया। ओवैसी तो नहीं गए, ओवैसी जहाँ जहाँ लड़े तो वहाँ से 2-4 सीटों से सरकार ना बनती है ना गिरती है। हाँ, हिस्सेदारी की बात होती है। हम यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब हिस्सेदारी की बात करने आए हैं। लेकिन